जो सीक्रेट पोर्टल होता है उसमें धीरे धीरे करके दरारें पड़ने लगती हैं। ये देखकर उन तीनों में से एक सेक लीडर कहता है, आखिरकार शो शुरू ही हो गया। ये सुनते ही जो रेड रोब वाला एल्डर होता है वो भी उसके बाद में हामी भरते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, आखिरकार शो शुरू हो ही गया। जैसे वो ये बोलना खत्म करता है तो तीनों के तीनों सेक्ट लीडर्स होते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी उंगलियों के टिप्स पर लाते हैं और उसे उस पोर्टल की तरफ लॉन्च कर देते हैं। और जैसे ही उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पोर्टल के क्रैक से टच होती है, उस पोर्टल से एक बहुत ही भयानक सी गोल्डन कलर की रोशनी निकलती है जो सीधा आसमान में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शुम और शोयांग, जो कि उस सीक्रेट डर्म को ढूंढ रहे होते हैं, उनका ध्यान भी इस तरफ जाता है। और जैसे चोयांग इस गोल्डन कलर की रोशनी को देखती है, उसकी तरफ उंगली करते हुए कहती है, यंग मास्टर, वो देखिए। जब शुमो ये देखता है तो थोड़ा शॉक होते हुए कहता है, ऐसा लगता है उन लोगों ने पहले ही एक्शन ले लिया। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह कहता है, लेकिन उनके पास सीक्रेट की जो नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या कर रहे हैं। इतना कहते ही वो वहां से जंप कर देता है और जो चोयांग होती है पीछे उसका रूप पकड़ लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शुमो चौयांग के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वो एक लंबी सी सांस लेता है। उसकी मूड को शांत करते हुए कहता है, मुझे कसकर पकड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। और वो इतना बोलते ही जो चौयांग होती है उसे कमर पकड़कर उसे अपने बगल में कर लेता है। ये देखकर जो चौयांग होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है और उसका चेहरा होता है वो लाल पड़ जाता है और मनी मन कहती है, किंग मास्टर। लेकिन जो शुमो होता है वो चौयांग की इन छोटे छोटे बच्चों से हरकतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। उसका फोकस होता है वो बिल्कुल सामने उस गोल्डन रोशनी पर होता है। तभी वो अचानक से बोलता है, मुझे कसकर पकड़ो, मैं अपनी स्पीड बढ़ाने जा रहा हूँ। इतना बोलते ही वो जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी होता है वो अपने आसपास इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक ब्लू कलर की गोल्डन रे में कन्वर्ट हो जाता है और वो सीधा उस गोल्डन कलर की रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है उसी पोर्टल के सामने, जहाँ पर वो तीनों सेक्ट के सेक्ट लीडर्स होते हैं वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पोर्टल में स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो क्रैक होता है वो कसकर बढ़ता ही जा रहा होता है। तभी जो रेड रोब वाला सेक्ट लीडर होता है वो कहता है, अभी। जैसे वो बोलना खत्म करता है वो तीनों सेक्ट लीडर्स होते हैं वो अपनी पूरी की पूरी इतनी बची कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो उसे उसी पोर्टल के अंदर अपनी पूरी ताकत से इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उन तीनों की जो एनर्जी होती है वो आपस में कंबाइन होकर एक गोल्डन कलर के ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। और वो बहुत तेजी से उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है और वो सीधे जाकर उस पोर्टल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से जो उसमें धीरे धीरे क्रैक्स पड़ रहे थे पूरी तरीके से एक स्पेशल पैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो स्पेस के फ्रैगमेंट्स होते हैं वो आसपास होने लगते हैं। और जो सीक्रेट का दरवाज़ा होता है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से गोल्डन कलर की जो रोशनी होती है उस पोर्टल से और भी तेजी से निकलने लगती है। और वहीं पहाड़ी के ऊपर जो चौयांग होती है वो ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है और वो कहती है, किंग मास्टर, वो देखिए। और जब शू ये देखता है तो वो कहता है, हमारी लगता है किस्मत ही खराब है, हम लोग अब भी पहुंचने में एक कदम पीछे रह गए। तभी जो चौयांग होती है वो ये सुनकर और भी ज़्यादा घबरा जाती है, कहती है, यंग मास्टर, अब हम लोग क्या करेंगे। ये सुनते ही शुम उसे थोड़ा शांत रहने का इशारा करता है और वो कुछ सोचते हुए कहता है, अब जब वो लोग एक बार एंटर कर जाएंगे हम लोग उसके बाद एंटर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो तीनों सेक्ट के सेक्ट लीडर्स होते हैं उनमें से जो ग्रीन वाला सेक्ट लीडर होता है वो अभी तक स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट कर रहा होता है। और जो ब्लू कलर वाला सेक्ट लीडर होता है वो अपने रोब से एक गोल्डन कलर का टैलिस्मैन निकालता है और वो कहता है, मैं तो कब से तैयार हूँ। जैसे वो बोलना खत्म करता है वो टैलिस्मैन होता है वो उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करता है और उसे सीक्रेट रैम के पोर्टल की तरफ फेंक देता है। और वो जो टैलिस्मैन होता है वो सीधा जाके वो जो स्पेशल पैसेज होता है उसके ऊपर चिपक जाता है और उससे बहुत तेजी से गोल्डन कलर की रोशनी निकलने लगती है, जिसकी वजह से जो सीक्रेट रैम का पैसेज होता है जो धीरे धीरे करके फिर से क्लोज हो रहा होता है वो वहीं पर जम जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो शूमो होता है जो वो देखता है वो कहता है, हाँ, एक स्पेशल लॉकिंग टैलिस्मैन, इन लोगों ने इतना ज़्यादा कीमती स्पिरिचुअल टैलिस्मैन यूज़ किया है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और इन लोगों ने इस सीक्रेट में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने रिसोर्स को खर्च किया है। ये सुनते ही जो चौयांग होती है उसकी जो घबराहट होती है वो कम नहीं होती है और भी ज़रा बढ़ जाती है। और वो घबराते हुए कहती है, किंग मास्टर, अगर हम लोगों ने इस सेकंड के अंदर पहले एंटर करने दिया तो क्या वो लोग जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें पहले ही चुरा लेंगे। ये सुनते ही जो शुमो होता है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने हाथों को अपने चेस्ट पर बांधते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो थोड़ा रुकते हुए कहता है,
इस सीक्रेट के अंदर जितने भी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं वो सब के सब बाहर हैं, और जितने भी कीमती स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं वो सब के सब अंदर हैं। तो अगर वो लोग हमसे पहले एंटर कर भी जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई भी वैल्यूएबल स्पिरिचुअल ट्रेजर्स मिल जाएंगे। वो लोग बाहर जब तक ढूंढेंगे तब तक हम लोग अंदर पहुंचकर जितने भी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं उन्हें साफ कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो ब्लू रोब पहने हुए सेक्ट लीडर होता है वो कहता है, डिसाइपल्स जल्दी से एंटर करो, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, क्या मुझे तुम सबको बोलना पड़ेगा? जैसे वो बोलना खत्म करता है तो जितने भी उस सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं वो सब के सब अपनी पूरी ताकत के साथ एंटर करने लग जाते हैं। और दूर से देखने में ये सीन ऐसा लग रहा होता है जैसे बहुत सारी भेड़ बकरियां एक किसी गोले के अंदर एंटर कर रही हों, और वहीं आपस में ही ये तीनों सेक्ट के सेक्ट लीडर्स होते हैं वो कहते हैं, जल्दी जल्दी इसके अंदर एंटर हो, अगर हमें ज़रा सा टाइम लगाया तो हमें फिर वापस नहीं आ पाएंगे। और जैसे ही वो लोग ये बोलना खत्म करते हैं तो आपस में जितने भी तीनों सेक्ट के सेक्ट डिसाइपल्स होते हैं वो बिल्कुल भी लड़ाई करने के बजाय एक मेच्योरिटी के साथ उसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो धीरे धीरे करके वो सभी के सभी उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन उन सब ने ये ध्यान नहीं देता कि उन सबके बीच में जो इम्पोस्टर्स भी होते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि ब्लू रोश है और हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट लिनी होता है। ब्लू रोशे होती है लिनी के चेस्ट पे खून ही मारते हुए कहती है, जल्दी करो, हमें उनके साथ ही रहना होगा। वही जो पीछे लिनी होता है वो कहता है, आउच, काफी काफी दर्द हुआ। लेकिन जो लू रोशे होती है वो इसकी इस दर्द की चीख और बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, और बहुत कस के वो जो सीक्रेट रूम होता है उसकी तरफ दौड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर एंटर करने वाली होती है उसे कुछ इंट्यूशन होता है जिसकी वजह से रुक जाती है, और वो एक तरफ एक पहाड़ी के ऊपर ध्यान से देखने लगती है। ये देखकर जो लिनी होता है वो कहता है, मिशोश है, कुछ कुछ गड़बड़ है क्या? लेकिन जो रोशे होती है वो उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है, और फिर से उसी किलम की तरफ भागने लग जाती है। वहीं ऊपर जो शूमो होता है वो कहता है, हाँ। वहीं दूसरी तरफ जो चोयांग होती है जब शूमो का एक्सक्लेमेशन देखती है तो वो कहती है, किंग मास्टर, कुछ गड़बड़ है क्या? ये सुनते ही शूमो होता है वो कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, क्या क्या सिर्फ मेरा इल्यूजन था या फिर लू रोशन है, मुझे नोटिस कर लिया। लेकिन वो सबके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचता है और उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ जो तीनों सेक्ट के सेक्ट लीडर्स होते हैं जब उसे देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीक्रेट रेल्म है। तभी जो उनमें से ग्रीन रोब पहने हुए सेक्ट लीडर होता है वो कहता है, चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं। इतना कहता ही वो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ना चालू कर देता है, और वो चलते हुए ही जो अपनी जुल्फे होती हैं उन्हें घुमाते हुए कहता है, इस सीक्रेट रूम के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम लोग उसके लिए लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही इस सीक्रेट रूम की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें लेंगे, तो हम लोग बाद में उन्हें आपस में बांट लेंगे, और हमें बिल्कुल भी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो बोलना ख़त्म करता है वो सीक्रेट रूम के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, और वहीं जो पीछे ब्लू ब्लू रोब वाला सेक लीडर होता है वो कहता है, हाँ, चलो देखते हैं कौन कितना ज़्यादा केपेबल है और कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर रहा है। इतना कहते ही वो भी उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। कुछ देर बाद जब वो सब के सब जब वो सब के सब स्टेडियम के अंदर एंटर कर जाते हैं तभी जो चोयांग और शूमो होते हैं वो उसके सामने लैंड होते हैं, और जो शूमो होता है वो बिल्कुल उसके सामने जाता है और उस पोर्टल को टच करके देखता है, जिसकी वजह से वो देखने में बिल्कुल पानी की तरह लग रहा होता है। और जैसे ही शूमो की उंगलियां उसे टच करती हैं उसमें बिल्कुल पानी की तरह वेव्स उठने लगती हैं। चोयांग ये सब देखती है तो वो कहती है, यंग मास्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सीक्रेट के अंदर कैसे एंटर करेंगे? लेकिन जो शूमो होता है वो उसकी किसी बात का जवाब देने के बजाय वो अपने रोब से वही जेड की निकालता है और उसे उस सीक्रेट रूम के एंट्रेंस के ऊपर रख देता है, और वो कहता है, अब हम लोग इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इतना कहता ही वो चोयांग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे कसकर पकड़ो और हम लोग इसके अंदर चलेंगे। और पीछे जो चोयांग होती है बिल्कुल धीरे से कहती है, हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी सीक्रेट रूम के अंदर जहाँ पर बहुत सारी तितलियां उड़ रही होती हैं और काफ़ी सारी स्पिरिचुअल बटरफ्लाइज भी होती हैं, जिसकी वजह से जो सीक्रेट होता है ये देखने में बिल्कुल एक हेवन की तरह लग रहा होता है। ये देखकर जो चाइंग होती है वो काफ़ी तरह शॉक हो जाती है और वो कहती है, यंग मास्टर, क्या क्या हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं? ये सुनते ही ये चाइंग होता है, जल्दी करो, यहाँ बकवास मत करो, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और उनके यहाँ पहुँचने से पहले हमें हमें एक दरवाजे को ढूंढना होगा। ये सुनते ही चाइंग होती है वो कहती है, दरवाज़ा? लेकिन शुमू होता है उसे किसी बात का जवाब दिए बिना उसका कॉलर पकड़ता है और सीधा वहां से उड़ जाता है, और फिर हवा में उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ये एक सीक्रेट रूम है और ये 9 लेवल्स में डिसाइडेड है, और इस लेवल के जो ऊपर है वो सेकंड लेवल है, और मैं जिस दरवाजे की बात कर रहा हूँ वो सेकंड लेवल की एंट्रेंस का दरवाजा है। और खुशकिस्मती से मैं उस सीक्रेट दरवाजे की लोकेशन जानता हूँ, तो हमें जल्दी से करके उस सीक्रेट रूम के
डोर के पास पहुंचना होगा। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है उसी सीक्रेट एलिम के डोर के थोड़ी दूरी पर, जहाँ एक पेड़ के पीछे चायांग और शूमो छुपे होते हैं। और शूमो होता है, उसने चायांग का मुंह बंद कर रखा होता है, जिसकी वजह से जो चायांग का चेहरा होता है वो पूरी तरीके से फूल रहा होता है। उसके सामने से एक शेडो निकलती है, और जैसे वो शेडो उसके सामने से निकल जाती है, तो शूमो होता है, वो कहता है चलो अब हम लोग जल्दी चलकर जितने भी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं उन सबको साफ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चायांग होती है वो बहुत जोर जोर से सांसें लेने लगती है। कुछ देर बाद शूमो होता है और चायांग को लिवाकर काफी झाड़ियों को हटाते हुए एक केव के सामने पहुंचता है, और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है चलो यहाँ पर आओ, वो गेट इसके अंदर ही है। जब वो लोग उसके अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक काफी पुराना सा दिखने वाला एक गेट होता है, जिसे देखकर चॉइंग होती है, वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहती है ये तो एक गेट है। तभी शूमो होता है, वो उस गेट के सामने आता है और उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है इस सीक्रेट रूम के अंदर जितने भी दरवाजे हैं बहुत ही ज्यादा खुफिया जगह पर छुपे हुए हैं। तो अगर किसी को भी इस सीक्रेट रूम की अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो उन्हें इस सीक्रेट रूम के जितने भी हिडन डोर्स हैं उन्हें ढूंढकर धीरे धीरे करके लेवल बाई लेवल ऊपर जाना होगा। और जैसे जैसे करके इस सीक्रेट रूम के लेवल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो ट्रेजर्स का लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। और जो फाइनल फ्लोर है उस पर इमॉर्टल पिल्स वगैरह भी अवेलेबल है। इतना बोलते ही वो चांग की तरफ देखता है और कहता है तुम वहां पर खड़े कर क्या करी हो, जल्दी आओ, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये सुनते ही जो चायांग होती है वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए शूमो के पास आती है, और वो थोड़ा कंफ्यूजन में ही पूछती है किंग मास्टर ये जगह इतनी ज्यादा भूतिया है, तो जिस इंसान ने इसे बनाया होगा वो कितना ज्यादा खतरनाक और भूतिया होगा। जैसे ही शूमो ये सब सुनता है तो अपनी मेमोरीज में खो जाता है और वो याद करने लगता है उसकी मेमोरीज में एक काफी सा हैंडसम दिखने वाला इंसान जिसने अपने चेहरे पर चश्मा लगा रखा होता है, वो एक कंप्यूटर के सामने बैठा होता है और वो कोडिंग कर रहा होता है। और इसे देखने साफ पता चल रहा है कि जो इंसान है ये नॉवेल लिख रहा है। तभी शूमो होता है, वो अपने मन ही मन सोचता है हाँ जिस पर्सन ने इस सीक्रेट को बनाया था वो बहुत ही ज्यादा भयानक और ग्लूमी था, है ना। तभी शूमो होता है, उसके चेहरे पर बहुत सारे ब्लैक लाइंस पड़ जाती हैं और वो गुस्से से कांपने लगता है और वो कहता है भयानक, बहुत ही ज्यादा भयानक। और जैसे वो बोलना खत्म करता है वो चायांग के माथे पर एक फ्लिक मारता है और वो कहता है चुपचाप अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ अंदर आओ। और जिन्हें समझ में नहीं आया तो ये शूमो है वही इस नॉवेल का ओरिजिनल ऑथर होता है, जो गलती से इस स्टोरी के अंदर ट्रांस माइग्रेट हो जाता है। और जब वो चाय की सब बातें सुनता है तो उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो उसकी जो पुरानी लाइफ थी वो वाकई में बहुत ही ज्यादा अंधेरे से भरी हुई थी। उसके बाद जो शूमो होता है वो उस गेट को खोलकर उसके अंदर चला जाता है, और जो चाइंग होती है वो काफी ज्यादा एग्रीवली पीछे खड़ी रहती है और वो धीरे से कहती है जिंग मास्टर। लेकिन फिर भी उसे अभी तक समझ में नहीं आता है कि आखिरकार किंग मास्टर ने उसे पीटा क्यों, और वो धीरे धीरे करके उसके पीछे पीछे चलने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक रेत पर आगे शूमो खड़ा होता है, उसके पीछे चांग खड़ी होती है। उनके सामने एक पत्थर का काफी बड़ा गेट होता है, वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वहां पर सामने से एक बहुत ही खतरनाक सा रेत का तूफान आया होता है, जिसकी वजह से उनका रास्ता होता है और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तभी जो चाइंग होती है वो चिल्लाते हुए कहती है किंग मास्टर हम लोग इस दरवाजे के अंदर कैसे एंटर करेंगे, ये तो इतना भयानक सा है। और जैसे वो बोलना खत्म करती है वो धीरे धीरे करके वहां से उड़ने लगती है। तभी शूमो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, जो पत्थर का दरवाजा होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है। और जैसे उसके अंदर कदम रखता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सेंटीपीड यानी एक खजूरा खड़ा होता है, और वो बिना कुछ बोले इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। जब शूमो उसे देखता है तो वो कहता है इस समय तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जैसे वो बोलना खत्म करता है वहीं दूसरी तरफ जो सेंटीपीड होता है वो अपने चेहरे से एक बहुत ही पावरफुल अटैक चायांग के ऊपर कर देता है। लेकिन सामने चायांग होती है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से तो बहुत ही बड़े हैंड प्रिंट्स बनाती है, और जो उसे उसका अटैक होता है उसे बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। तो सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जहाँ पर लू रोश लेनी एक भीड़ जगह पे खड़े होते हैं। तभी जो लेनी होता है वो एक तरफ इशारा करते हुए कहता है शायद हमें उस तरफ जाना चाहिए। ये सुनते ही जो लू रोश होती है वो कहती है क्या तो पक्का यकीन है। तभी जो लेनी होता है वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है मेरी जो सेंसरी एबिलिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। ये सुनते ही जो लू रोश होती है वो उसके सर पर एक काफ़ी जोर से टपली मारते हुए कहती है नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा एक्यूरेट रहने की कोशिश करना। फिर वो उससे आगे बढ़कर खड़ी हो जाती है और वो कहती है वो जो इमॉर्टल हर्ब था वो यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। ये सुनते ही जो लेनी होता है थोड़ा शौक होते हुए कहता है मिस रोशे आप ये सब कैसे जानती हैं, क्या आप पहले कभी यहाँ पर आई हुई हैं। जो रोशे होती है जो वो सुनती है वो सबकॉन्शियसली कहती है शूमो की। लेकिन वो इतना बोलते ही रुक जाती है और वो मनी मन शूमो को कोसते हुए कहती है तुमने शूमो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी उसके मन में शूमो और चायांग की एक इमेज बनती है, जिसमें जो शूमो होता है वो चायांग की कमर पर हाथ रख के उसे जितने भी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स और हर्ब्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करने में
मदद कर रहा होता है। जैसे ही लूरोशे के दिमाग में ख्याल आता है, उसकी जो मुट्ठियां होती हैं वो गुस्से से और भी ज़्यादा कस जाती है, और वो मनी मन शूमो को और भी ज़्यादा कोसने लगती है। वहीं पीछे जो बेचारा लेनी होता है वो कहता है, मिस रोशे आप। लेकिन जो लूरोशे होती है वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से मेरे साथ आओ। इतना कहते ही वहाँ पर आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं, और जब लूरोशे वहाँ पर पहुंचती है तो थोड़ा शौक होते हुए कहती है, ये यहाँ का यहाँ का जो हर्ब था वो कहाँ चला गया। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है चौयांग के पास, जिसने अब जो सेंटीपीड होता है उसे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया होता है, और वो ज़मीन पर बैठकर बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। तभी जो शूमो होता है वो उसके हाथ में एक ग्रीन और येलो कलर का हब फेंकते हुए कहता है, जल्दी से इसे खा लो। तभी चौयांग होती है वो अपने हाथ में चीज़ को देखती है तो थोड़ा शौक होते हुए कहती है, एक मास्टर, ये तो वही हर्ब है ना जो हम लोगों ने फर्स्ट लेवल पे इकट्ठा किया था। तब ये शुरू होता है, वो याद करने लग जाता है कि कैसे उसने ये जो स्पिरिचुअल हर्ब है इसे उसी जगह से उठाया था जहाँ पर लूरो ओशे को सिर्फ उस स्पिरिचुअल हर्ब की जड़ मिलती है। वो मनी में सोचते हुए कहता है, मैंने वहां से आते हुए जितने भी ट्रेजर्स थे उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लिया है। लेकिन फिर वो चायांग से कहता है, जल्दी से इसे खा लो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तभी चायांग होती है वो एक ही बार में रब करके उसे खा जाती है, और वो कहती है, यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीन वापस से शिफ्ट होता है लूरोशे की तरफ। लूरोशे होती है बहुत जोर से जमीन पर मुक्का मारती है, जिसकी वजह से काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है, और अपना दांत पीसते हुए कहती है, धत तेरी की, क्या किस्मत है मेरी, यहाँ पर भी जो स्पिरिचुअल हर्ब था उसे भी किसी ने खोद कर निकाल लिया। तभी वो मनी में सोचती है, क्या क्या ये सब शुमो की धरा है। लेकिन लेकिन हम लोग पहले यहाँ पर आए थे, तो शुमो यहाँ पर हम लोगों से पहले कैसे आ सकता है। तब ये लू रोशे होती है वो लेनी से कहती है, जल्दी यहाँ पर आओ और देखो आसपास कोई है क्या। तब ये लेनी होता है वो थोड़ा शौक होता हुआ कहता है, मिस रोशे। तभी जो लू रोशे होती है वो अपने ख्यालों में खोई होती है। जब लिनी ये देखता है कि लू रोशे से किसी बात की रिप्लाई नहीं कर रही है, तो उस गाल पे उंगली से टच करता है, जिसकी वजह से लू रोशे होती है बहुत ज्यादा भड़क जाती है, और वो कहती है, कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी जो लिनी होता है उल्लू रोशे का इतना भयानक रिएक्शन देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो कहता है, हाँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उल्लू रोशे होती है और उसके ऊपर कूद पड़ती है। जो उसका चेहरा होता है उसे मुक्को बहुत कस के बजाने लगती है, और जो लिनी होता है जोर से चिल्लाने लगता है, मिस मिस रोशे, मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद सबको नहीं छूऊंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो जो रोशे होती है जो उसके ऊपर बैठ के उसे लगातार पीटे जा रही होती है, तो कहती है, जल्दी जल्दी जाओ और नेक्स्ट लेवल में एंटर करने का दरवाजा ढूंढो, वरना मैं पीट पीट कर तुम्हारा कचूमर बना दूंगी। तभी जो लेनी होता है वो कहता है, जी 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 मिस रोशे। तभी लेनी थोड़ा ऑकवर्डली कहता है, मिस मिस रोशे, पहले पहले आप मेरे ऊपर से हटिए, तभी तभी तो मैं जाऊंगा। ये सुनते ही जो रोशे होती है और भी ज्यादा शर्मा जाती है, उसका चेहरा होता है और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर शाओयांग एक बहुत ही ज्यादा बड़े जायंट स्कॉर्पियन यानी कि पीछे से लड़ रही होती है, और ये होता है गोल्डन कलर का होता है, और वो अपने डंक से बार बार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। और जब शुमो ये सब देखता है तो वो उसे गाइड करते हुए कहता है, तुम्हारे जो अटैक हैं वो काफ़ी ज़्यादा फीके हैं, तुम इस स्कॉर्पियन के जितने भी वाइटल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करो, तब तुम्हें इसे हराने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, और तुम्हें अपनी एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये सुनते ही जो चौयांग होती है वो शुमो की बातों को मानते हुए उसके जो वाइटल पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, और जो बिच्छू का डंक होता है जैसे उसके पास आता है तो उसे स्पिरिचुअल सीड से रोक देती है। तभी शुमो होता है तो कहता है, अपने लेफ्ट में देखो। तो तभी वो सबकॉन्शियसली ही अपने लेफ्ट हैंड से जो स्कॉर्पियन होता है उसे क्लॉ को रोक देती है, और उसे एक जोरदार पंच करती है, जिसकी वजह से उसका क्लॉ होता है वो काफी सारे पार्ट्स में टूट जाता है। लेकिन जो चौयांग होती है उसे भी काफी ज्यादा दर्द होता है, और वो कराते हुए कहती है, हाँ। कुछ देर बाद वो जो वो जो स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन होता है उसके पास पहुंच जाती है, और जैसे उसके चेहरे के पास पहुंचती है तो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, क्लाउड स्पिरिट शोल शैटर। जैसे वो इतना बोलना खत्म करती है वो उसके चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारती है, जिसकी वजह से जो वो स्कॉर्पियन होता है वो बहुत ही सारे पार्ट्स में टूट कर बिखर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, जहाँ पर यूरोश फिर से वो जो स्कॉर्पियन होता है उसके टूटे हुए पार्ट्स के बीच में खड़ी होती है, और बहुत जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रही होती है, और उसका पूरा शरीर होता है तो पूरी तरीके से पसीनों से भीगा होता है। तो जब शुमो ये सब देखता है तो वो कहता है, ये तो काफी ज्यादा क्रेजी डिसीजन था। इतना बोलते ही शुमो शांत हो जाता है, और भाई कुछ भी नहीं बोलता है।
वहीं दूसरी तरफ चायांग, जिसके हाथ से खून बह रहा होता है, उसे हाथ में पकड़ते हुए शुमा की बातों का वेट करने लगती है। जब शुमा कुछ भी नहीं बोलता है तो थोड़ा इरिटेट होकर कहती है कि आपको बस सिर्फ इतना ही बोलना था।